नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में पहली अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू हुई। पहले दिन अल्मोड़ा जिले के युवाओं ने भर्ती रैली में दौड़ लगाई। नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज देश रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है। और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रदेश में पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। अब समाचार विस्तार से। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के युवाओं की वर्ष 2023-2024 की पहली अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू हो गई है। ये भर्ती रैली विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जा रही है। भर्ती कार्यालय के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा में सफल युवाओं की ये भर्ती रैली 15 जुलाई तक चलेगी। पहले दिन अल्मोड़ा जिले के युवाओं ने भर्ती रैली में दौड़ लगाई। भर्ती के लिए युवाओं को सैन्य परिसर में रात्रि 2:30 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रवेश दिया गया। गौरतलब है कि अल्मोड़ा में चल रही भर्ती में कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के युवा भाग ले रहे हैं। वहीं गढ़वाल मंडल के युवाओं की भर्ती 1 सितंबर से 10 सितंबर तक कोटद्वार में होगी, जबकि कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के युवाओं के लिए 1 नवंबर से 10 नवंबर तक बनबसा में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस वर्ष योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में श्रोताओं से कहा है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए। हाल ही में मन की बात में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून को ऐसे लोगों के लिए योग से जुड़ने का अच्छा अवसर है जो इससे अभी तक नहीं जुड़े हैं। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बेहतरीन मौका है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। कोविड महामारी के दौरान योग से लोगों को इस रोग के बाद दुष्प्रभावों से उभरने में काफी मदद मिली है। नियमित रूप से योग के अभ्यास से लोग तनाव मुक्त रहते हैं और संतुलित जीवन जीते हैं। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की तैयारियां जोरों पर है। योग दिवस पर उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के 28 आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर, केदारघाट और उत्तरकाशी और बड़कोट में स्थित पंचकर्मा अस्पताल में योग अभ्यास किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने अधिकारियों को योग दिवस की सभी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने योगाभ्यास में अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा नागरिकों और प्रेस प्रतिनिधियों की जन सहभागिता पर भी बल दिया है। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी रत्नमणि भट्ट ने बताया कि इस बार 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वन वर्ल्ड वन हेल्थ वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर मनाया जाएगा।
1 जुलाई से 24 फुटवेयर उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस अनिवार्य होगा। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने फुटवेयर और अन्य उत्पादों के लिए सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्पादों के निर्माण, आयात और बिक्री के लिए BIS लाइसेंस अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कहा है कि प्रदेश में वन पंचायतों और वन से लगे क्षेत्रों में जड़ी बूटी के उत्पादन और इससे रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं हैं। देहरादून में मुख्य सचिव ने जड़ी बूटी उत्पादन के संबंध में हुई बैठक में संबंधित विभागों को इस दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जड़ी बूटी के उत्पादन की दिशा में अच्छा काम कर रहे राज्यों की नीतियों पर अध्ययन करने के लिए भी कहा है। डॉक्टर संधू ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इसके लिए 25 करोड़ विभागीय बजट का प्रावधान किया जाएगा। बाकी के बजट के लिए कैंपा और अन्य स्रोतों से भी बजट की पूर्ति की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप आकाशवाणी समाचार देहरादून के फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN, यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov./उत्तराखंड पर लॉगिन करके देख सकते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज देश रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है। टैंक, तोप, गोला बारूद और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण 25 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। देहरादून में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के प्रति केंद्र सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्य, गौरीकुंड केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का कार्य, कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन का कार्य, पूरे राज्य में होमस्टे को बढ़ावा देना, 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना शामिल है। श्री सिंह ने कहा कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की परियोजना के साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पहाड़ में रेल के सपने की परिकल्पना को पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन का मूल उद्देश्य है कि प्रबुद्ध जनों के जरिए लोगों तक सरकार और संगठन की बात को पहुंचाया जा सके। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि देश की राष्ट्रीय चेतना, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं की रक्षा के लिए भारत की सेना राष्ट्र प्रथम की संभावना से सदैव तत्पर रहती है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की सीमाओं में सुरक्षा के साथ ही विभिन्न प्रकार की आपदाओं में सराहनीय कार्य करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्यपाल रुड़की में आयोजित देश के सम्मान में राष्ट्रीय सैनिक संस्था मैदान में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों में नेतृत्व करने की एक प्राकृतिक क्षमता है और वो समाज और राष्ट्र की चुनौतियों के समाधान खोजने का भी कार्य करें। पूर्व सैनिक और गौरव सेनानी भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों के निवारण के लिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि हमें एकता और एकजुटता से कार्य करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और संभागीय वन अधिकारियों को पारिस्थितिक पर्यटन की दिशा में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए स्थान चिन्हित किए जाने के साथ ही DPR तैयार करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में एस्ट्रो विलेज, कैंपिंग और अन्य साहसिक पर्यटन की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत प्रदेश में भिक्षा मांगने वाले बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है। भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान के तहत अब तक प्रदेश में पुलिस कई बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूलों में दाखिला करवा चुकी है। इसी के तहत नैनीताल पुलिस ने सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को समाज सेवा संस्था और NGO की मदद से गोद लेकर उन्हें शिक्षा प्रदान करने की पहल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि इस बार अब तक 150 से अधिक बच्चों का सरकारी और निजी स्कूलों में दाखिला करवा चुके हैं।
ये डीजीपी महोदय द्वारा भिक्षा नहीं शिक्षा 2 करके एक अभियान जो है वो पूर्व से चल रहा है, उसको गति प्रदान की गई है। उसमें 150 बच्चों को लगभग विभिन्न स्कूलों में एडमिशन कराया गया है और इसमें जितने शहर के रिकॉग्नाइज स्कूल हैं उनमें भी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से और विभिन्न जो प्रबुद्ध वर्ग है उनके माध्यम से इनको वहाँ एडमिशन दिलाया गया है। और जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं उनके लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है कि उनको भी जल्दी से जल्दी स्कूलों में दाखिला निश्चित रूप से निःशुल्क बच्चों को एडमिशन कराया जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में पहली अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू हुई। पहले दिन अल्मोड़ा जिले की युवाओं ने भर्ती रैली में दौड़ लगाई। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है। और मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने प्रदेश में पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। FM 100.8